हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू HMS अकेडमी। HMS अकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं? क्या चल रहा है? मस्ती चल रही है? बिल्कुल फन एकदम है। चलिए, मस्ती के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 9th क्लास का सिलेबस फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो आज छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं, ठीक है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में आज हम लोग देखेंगे कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज फोर्स? There are some points we will discuss today, ठीक है। What is force? Effect of force. Force के क्या क्या इफेक्ट है, कैसे फोर्स को फील किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फिजिक्स को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, दिस इज नेसेसरी कि आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो बस चला दिया और दिमाग कहीं और चल रहा है। आप अपने आप को भी यहाँ पे रखिए, ठीक है। वीडियो देखते समय बहुत ध्यान से देखिए और बस सब कुछ एकदम। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में कुछ ऐसा टेंशन वाली चीज है ही नहीं। जो चीज आपके आसपास है, फिजिक्स मींस फिजिकल, और जो भी फिजिकल है वो आपके सामने है, बस उसी से आपको डील करना है। फिजिक्स में केवल जो चीज है सामने उसी से डील करना है, ठीक है। लाइक अभी देखिए, हम लोगों को क्या है, फोर्स देखना है, ठीक है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली बहुत जगह आपने देखा होगा फोर्स को। आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसी चीज को, लेकिन हम लोग छोटे से ही देख रहे हैं फोर्स को, ठीक है। जैसे हम लोगों को कोई चीज खींचनी है, आपने दरवाजा खोला, आपने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ? दरवाजा खुल गया। उसको हमने क्या कह दिया? पुल किया। दरवाजे को बंद करना है आपने, दरवाजे को क्या कर दिया? पुश कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ फोर्स, ठीक है। कई बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप फोर्स के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को किस तरीके से समझेंगे फिजिक्स में। जैसे कि सपोज करिए आप चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? जमीन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है आप चल रहे हैं, जमीन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आप जमीन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? तो जमीन भी क्या है, आपको एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। इस तरीके से। और जनरल एग्जाम्पल में लाइक जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेलते समय हम लोग क्या करते हैं, बॉल पे बॉल आई, हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, तो बॉल क्या होती है? रिटर्न चली जाती है। बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। सो फोर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग एक पुश या पुल, कभी किसी ने कोई चीज प्रेस करी तो आपने फोर्स लगाया, ठीक है। लाइक दिस, हमने इसको प्रेस किया, ये देखिए, महसूस करिए, इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये हिल रहा है, ये देखिए फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी इसको हम खींचेंगे तो भी एक फोर्स लग जाएगा, पुलिंग फोर्स, दिस इज पुशिंग फोर्स, दिस इज पुलिंग फोर्स, राइट। तो ये हो गया आपका फोर्स। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स? फोर्स को फील कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा? क्या फोर्स दिखता है? नहीं, फोर्स दिखता नहीं है। फोर्स को आप केवल जज कर सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ फोर्स लग रहा है। आप आंधी हवा तूफान में खड़े हो जाइए, देखिए आपकी बॉडी पे फोर्स लगेगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पानी में खड़े हुई आप, तो पानी भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। वो चीज हम फील कर सकते हैं। क्या हमें दिख रहा है फोर्स? दिखता तो है नहीं, लेकिन हम केवल क्या कर सकते हैं? उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे महसूस कर सकते हैं? महसूस तभी करेंगे जब कोई हमें चेंज दिखेगा, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा तो हमें महसूस कैसे होगा? तो क्या क्या चेंज, किस तरीके के फोर्स से क्या क्या चेंज हो सकता है? देखिए, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। कोई भी बॉडी रखी हुई है लाइक दिस, ठीक है। ये रखा हुआ है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, देखिए मूव करके कहां गिरा जाके, वहां मुझे उठा लेने दीजिए, ठीक है। तो ये मार्कर मूव कर गया, ठीक है। सो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी मीन्स कोई चीज रखी हुई है, इस तरीके से आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये देखिए आपने फोर्स अप्लाई किया, ये मूव कर गया, ठीक है। दिस इज यस, ये मूव कर गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या देखेंगे? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो फोर्स इसको स्टॉप कर देगा। जनरली सपोज करिए हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है। साइकिल चला रहे हैं, आपने पेडल लगाना बंद कर दिया, ठीक है। पेडल लगाना बंद कर दिया, आपने तो फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, लेकिन साइकिल फिर भी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? कभी आपने सोचा? यस, उसपे फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? एक तो एयर प्रेशर लग रहा है उसके, दूसरा साइकिल जहां चल रही है रोड पे उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। रोड का फ्रिक्शन टायर्स पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए साइकिल रुक रही है। सो साइकिल क्यों रुक रही है? साइकिल फोर्स की वजह से रुक रही है। कौन कौन से फोर्सेस? एक एयर का फोर्स और दूसरा रोड का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड, ठीक है। उसको साइकिल के मूवमेंट को वो फोर्स क्या कर देता है? रोक देता है। लेकिन हमें फोर्स वहां दिखता तो है नहीं, फ्रिक्शन लग रहा है।
लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जब भी साइकिल का पेडल बंद कर देते हैं चलाना, क्या होता है, रुक जाता है। अच्छा, अगर कोई फोर्स साइकिल को चलाने के लिए अगर कोई फोर्स ना लगे नीचे से, फ्रिक्शन कोई ना अप्लाई हो, अगर एयर प्रेशर कोई ना हो, तो हमेशा साइकिल क्या करती चलिए, एक बार आपने पेडल मार दिया और साइकिल हमेशा के लिए दौड़ती ही रहेगी। फिर आप उसको कैसे रोकोगे, यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक ऑन द टायर्स। ठीक है, आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी क्या होगा, साइकिल रुकेगी। दूसरी बात आप देखिए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपको पेडल लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते हैं आप, तो वो मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई तो उस फोर्स को रजिस्ट कर रहा है ना, जो आप साइकिल में फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स को कोई ना कोई तो रजिस्ट कर रहा है, तभी तो आपको मेहनत कब लगती है, जब हम किसी के अगेंस्ट काम करते हैं, किसी चीज के अगेंस्ट काम करते हैं, तो हम एक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, रोड के फ्रिक्शन और एयर प्रेशर के अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ही क्या होता है, साइकिल आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। सपोज करिए, ठीक है, किसी ने बॉल फेंक के हमें दी, हमने क्या किया, उसको कैच कर लिया। ठीक है, हमने उसको कैच किया, जब उसको कैच किया आपने, तो आप देखिए आपके हाथ में हल्की सी चोट महसूस होगी। ठीक है, हल्का सा हाथ में लगेगा, तो हुआ क्या, उस बॉडी, जो बॉल आ रही है आपने उस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉल क्या हुई, आपके हाथ में आके रुक गई। ठीक है, इसी तरीके से ये है, मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं। सपोज करिए दूसरी बात, जैसे कोई साइकिल चल रही है, आपका फ्रेंड कोई साइकिल चला रहा है, आपने जाके क्या किया, पीछे से उसका कैरियर पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया, फोर्स अप्लाई किया, वो आगे बढ़ा रहा है, आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, और क्या हुआ, साइकिल नहीं बढ़ रही है, आपने उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, साइकिल रुक गई। सो मूविंग बॉडी को आपने रोक दिया। थर्ड वन इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड ऑफ द बॉडी कैसे चेंज होगी, स्पीड, फोर्स स्पीड को कैसे चेंज कर सकता है, वेरी सिंपल एग्जांपल, अभी मैंने बताया, देखिए साइकिल मूव कर रही है, आपने धीरे से क्या किया, फोर्स अप्लाई किया पीछे से, और धीरे धीरे क्या हुआ, आप भी उसके साथ चलते रहे, और साइकिल को क्या किया आपने, धीरे से उसकी स्पीड कम कर दिया, और वो कम हो जाएगी आपकी स्पीड। जनरल एग्जाम्पल है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। ठीक है तो फिजिक्स ही, लेकिन हम देखें जनरली हम ये सब देख सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, द फोर्थ वन इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। शेप कैसे देखेंगे, ठीक है, घरों में हम लोगों ने देखा होगा कि मम्मी लोग आटा गूंथ रही हैं, कभी आपने देखा, जाके किचन में देखिए, मम्मी लोग आटा गूंथती हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई करती हैं, देखा आपने, नीडिंग करती हैं, आटे को नीड करती हैं, फ्लॉ करती हैं, तो क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। जो फोर्स अप्लाई करती है तो आपने देखा आटे का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, आज नहीं देखा है तो आज देखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, बर्थडे में बैलून्स फुलाते हैं, बैलून्स को पकड़िए और उस पर फोर्स लगाइए, देखिए बैलून का शेप चेंज होगा। आप फोर्स हटा देंगे तो वो दोबारा अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है, बैलून्स गेट देयर शेप, अपना दोबारा शेप वो ले लेगा। ठीक है, लेकिन जिस समय आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑल्सो। फोर्स डायरेक्शन को कैसे बदल सकता है, देखिए आप टेनिस खेल रहे हैं, टेनिस की बॉल आई, आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और उसको, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले वो आपकी तरफ आ रही थी, अब आपने क्या किया, अपने सामने वाले की तरफ बॉल को क्या कर दिया, पुश कर दिया, बॉल उधर चली गई। इस तरीके से क्रिकेट की बॉल आ रही है, आपने बैट से बॉल को जर्क किया, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, फुटबॉल आपने मारा पैर से, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, फुटबॉल रखी हुई है, आपने पैर से मारा तो स्टेशनरी थी फुटबॉल, मूव करने लगी। तो ये सारे एग्जाम्पल से आप फोर्स को क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट फोर्स को देख नहीं सकते। फोर्स कैन नेवर बी सीन बट कैन ऑलवेज जज फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। आप यहां से बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां से आप फोर्स को जज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आगे और वीडियोस में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, सारा सिलेबस पढ़ेंगे। और इसके लिए आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना है और यहाँ पे बने रहिए आप लोग। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको। ठीक है, फिजिक्स से आपका जो डर है ना वो एकदम निकल जाएगा गाइस, एकदम यकीन करिए। ठीक है, बहुत ही इजी है फिजिक्स। ठीक है, बहुत आसानी से आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीज समझ में आए। जो भी चीज आपको ना समझ में आए गाइस, कमेंट में जरूर आप लिखिए, ताकि हम कोशिश करें कि आपका जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।